जय हिंद साथियों। जय हिंद सर। जय हिंद। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे आधुनिक भारत से हमारा होगा, और आधुनिक भारत में छोटे छोटे वर्ड में और विस्तार रूप से भी उसको हम जानेंगे कि क्या क्या घटना हुई थी और उस घटना के बारे में कुछ कुछ जानेंगे। चलिए हम जानते हैं इस्लाम धर्म का उदय। इस्लामी धर्म का उदय कैसे हुआ और कौन कौन सी घटना हुई थी और उनका क्या मकसद था, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। सवाल पलटा लिए अपना काम। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ है। ठीक है, कितने में हुआ? 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पित होना। इस्लाम का क्या होता है मतलब? अल्लाह के प्रति समर्पित होना। इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को मुसलमान कहा जाता है। ठीक है, इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को मुसलमान कहा जाता है। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रवर्तक या संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। किसको माना जाता है? हजरत मोहम्मद साहब को। हाँ, पूरा क्या नाम था? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। पैगंबर का शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का दूत। ईश्वर का दूत होता है। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में कुरैश कबीला में हुआ था। क्लियर हो गया कि किनका जन्म? तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में कुरैश कबीला में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद शाह का पिता अब्दुल्ला। मोहम्मद शाह का पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला। और माता का क्या नाम था? अमीना। गुड, माता का नाम अमीना। दादा अब्दुल मुताबिल तथा चाचा अबुल तालिब थे। क्लियर? इनका पालन पोषण इनके दादा अब्दुल मुताबिल ने किया, क्योंकि इनके जन्म के पूर्व ही मोहम्मद शाह के पिता की मृत्यु हो चुका था। ये घटना हमारी जो है कुछ बुद्धि के आधार पर भी मैच करता है। ठीक उसी प्रकार मोहम्मद साहब का विवाह, देख रहे हैं ना, सब सेम हम लोग उसी प्रोसेस से जा रहे हैं। मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ, जो व्यापारी हुआ करती थी। कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? 25 वर्ष की अवस्था में। आप बताओ, मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला। माता का नाम अमीना। और दादा अब्दुल मुताबिल तथा चाचा अबुल ताबिल थे। और इनका पालन पोषण कौन किया? इनके दादा अब्दुल मुताबिल ने किया, क्योंकि इनके जन्म के पूर्व ही मोहम्मद शाह जो कि इनके पिता थे उनकी मृत्यु हो गई। विधवा से ब्याह करने के पश्चात मोहम्मद शाह के 2 पुत्र और 4 पुत्रियां थी। जब विवाह हुई तो इनको कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई। 40 वर्ष की जब इनकी अवस्था हो गई तो 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति हुआ। किनको हुआ? मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात उन्होंने बहुत देर बाद का विरोध करते हुए एकेश्वरवाद पर बल दिया। ठीक है, 24 सितंबर 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद शाह मक्का से मदीना की यात्रा किए, जिसे हजरी संवत कहा जाता है। इस्लाम जगत का पहला संवत हजरी संवत को माना जाता है। इस्लाम जगत का पहला संवत किसको माना जाता है? हजरी संवत को माना जाता है। हजरत मोहम्मद शाह और मुसलमानों को जिम्मी की श्रेणी में रखा तथा उनसे जजिया कर वसूला। जजिया एक सुरक्षात्मक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। यह कर आदमी का 1/10, 1/20, 1/30 भाग तक होता था। महिला, अपाहिज, बच्चा, बेरोजगार, ब्राह्मण इत्यादि से कर नहीं लिया जाता था। कर का मतलब बुझ रहे हो? टैक्स लेना लिया जाता था। तो कौन थे? महिला से, अपाहिज से, बच्चा से, बेरोजगार से और ब्राह्मण से इत्यादि से कर्ज नहीं। ठीक है,
कर लेना उनसे छोड़ दिया, नहीं लिया। यस सर। मोहम्मद शाह ने अपने जीवन काल में मिल्लत व्यवस्था दिया, अर्थात उन्होंने कहा कि सभी मुसलमान एक है, इसमें राज्य का कोई खास अस्तित्व नहीं है। ठीक है, किसने कहा? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। क्या बोले? कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हजरत साहब कुरान की शिक्षा का ही उपदेश दिया करते थे। देवदूत जिब्रील ने मोहम्मद शाह को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। किस भाषा में किया? अरबी भाषा में। अरबी भाषा में। हजरत मोहम्मद शाह का निधन 632 ईस्वी में हो गया। कितने ईस्वी में हो गया? 8 जून 632 ईस्वी में। 8 जून 632 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद शाह का निधन 632 ईस्वी में हो गया। ठीक है, तारीख था 8 जून 632 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर? उन्हें मदीना में दफनाया गया। हजरत मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाया। जो इनके उत्तराधिकारी बने वो क्या कहलाए? खलीफा। 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त किया। मोहम्मद शाह के निधन के पश्चात इस्लाम धर्म में दो संप्रदाय शिया और सुन्नी में विभाजित हो गया। कालांतर में शिया और सुन्नी के बीच करबला इराक के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर शिया मारे गए। उन्हीं की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। किनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है? शिया और सुन्नी की याद में का जो युद्ध हुआ और उस युद्ध में शिया मारे गए, जिसके कारण उनकी यादों में क्या मनाया जाता है? मुहर्रम। इस्लाम धर्म का व्यापक प्रसार को देखते हुए सिर्फ खलीफा के माध्यम से इस धर्म का संचालन और निगरानी संभव नहीं रहा। ठीक है, फलतः कालांतर में इस्लामी साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया। ठीक है, जिसे सल्तनत कहा गया। इसके प्रधान सुल्तान कहलाते थे। इसके जो प्रधान थे वो क्या कहलाते थे? सुल्तान। इस्लामी जगत का पहला सल्तनत गजनी बना, जबकि पहला सुल्तान मोहम्मद गजनवी। ठीक है, इस्लामी जगत का पहला सल्तनत गजनी बना, जबकि पहला सुल्तान मोहम्मद गजनवी बना। हजरत मोहम्मद शाह के जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी पूर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हजरत मोहम्मद शाह के जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम मोहम्मद शाह का जीवनी लिखा। क्या लिखा? मोहम्मद शाह का जीवनी लिखा। ईरानियों ने हमारे देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। हिंदुस्तान शब्द किसने कहा? यूनानियों ने। ईरानियों ने। हिंदुस्तान शब्द किसने कहा? ईरानियों ने। और इंडिया शब्द किसने कहा? तो यूनानियों ने। क्लियर? भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। तो आपने बोला था हिंदुशाही जयपाल कहाँ का? पंजाब का। इसका पुत्र आनंद। जब हम अरब के बारे में आक्रमण पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा होगी। जी सर। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। ठीक है, क्लियर? नमाज के दौरान मुसलमान मक्का के तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना मोहम्मद शाह के कथनों पर कार्यों का विवरण है। हजरत अली की शिक्षाओं में विश्वास रखने वाले को शिया कहा गया है। हजरत अली मोहम्मद शाह के दामाद थे।
हजरत अली कौन थे? मोहम्मद शाह के दामाद। मोहम्मद शाह के दामाद थे। अब मोहम्मद शाह की कितना थे? 8 जून 8 जून 632। 632 8 जून 632 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनका जो दामाद था वो कौन थे? हजरत मोहम्मद अली, हजरत अली मोहम्मद। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम के महत्वपूर्ण अंग बना। किस पर अरबों ने आक्रमण किया? सिंध पे। सिंध पर। और जब सिंध पर आक्रमण हुआ अरबों का, तो उसकी घटना के बारे में अब हम जानेंगे कि घटना क्या क्या हुआ, सिंध कहाँ पड़ता है और उसकी क्या क्या घटना हुई थी। ठीक है।